अब बढ़ते आगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। अगर समान नागरिक संहिता कानून लागू होता है तो उससे हिंदू और मुसलमानों में आपस में मतभेद बढ़ेगा। इसीलिए मेरी राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी लिहाज से लागू नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट पर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यूसीसी पर कदम आगे बढ़ाए तो दलित, आदिवासी, सिख और ईसाइयों को एकजुट करके इसका विरोध किया जाएगा। बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि समान नागरिक संहिता के जरिए देश में धार्मिक सांस्कृतिक पहचान खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी हाल में कबूल नहीं किया जा सकता। राजधानी लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में यूसीसी का विरोध करने की रणनीति बनी। कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुर में सुर मिलाते हुए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बर्क ने कहा कि अगर देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो इससे देश के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ जाएंगे। इस देश को यूसीसी जैसे कानून की जरूरत नहीं है कि ये यूनिवर्सल सिविल कोड जो लागू करने की बात कर रहे हैं ये कभी लागू नहीं होगा और न होना चाहिए। पूरे आम इंसानों में इससे बहुत ही हिंदू मुसलमानों में खास तौर से बहुत ज्यादा आपस में इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। वहीं यूसीसी का विरोध करने वालों को बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। सभी चीज से बड़ा देश है और अगर वो समग्र में चिंतन करके कोई चीज आए जो सबके लिए फायदेमंद हो तो उसको बिना सोचे समझे इस तरह विरोध करना उचित नहीं। दरअसल समान नागरिक संहिता बीजेपी का एक अहम सियासी मुद्दा रहा है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये बीजेपी के अहम चुनावी वादों में शामिल था। उत्तराखंड और गुजरात जैसे बीजेपी सरकार वाले कई राज्यों ने इसे लागू करने की ओर कदम बढ़ाया है। अब इस मुद्दे पर सियासत गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं।